हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सभी जो है मन लगा करके अपने पढ़ाई को पूरा कर रहे होंगे। मैं रंजन कुमार आज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस नए प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है रंजन ऑनलाइन क्लासेज। आप सभी बच्चे यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा @रंजन ऑनलाइन क्लासेज 26। तो आपके सामने ये वाला जो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद आप यहाँ पे लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को जोरदार तरीके से दबा दीजिएगा। इसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिसके कारण हमारे द्वारा जितने भी वीडियो यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे उन सबका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, जिसको देख करके आप अपने स्टडी को और ज्यादा बेहतरीन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। मैं आप सभी को अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, है ना, हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 2 यानी कि भारतीय भवन का जो हमारा 10वां क्लास का जो हमारा ये किताब है, इसका मैं आपको त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा था। या तो किताब इस प्रकार का हो सकता है। तो मैं आपको त्रिकोणमिति में, जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहां भारतीय भवन का जो त्रिकोणमिति था, है ना, भारतीय भवन का जो त्रिकोणमिति था उसको 4 खंडों में विभाजित करके दिया गया था। पहला खंड था 1 का ए, दूसरा खंड था 1 का बी, तीसरा खंड था 2 का ए और चौथा हमारा लास्ट खंड 2 का बी है। आपको अपने इस वीडियो में 1 का ए का आपको साधित और प्रश्नावली करके दिखाया है, 1 का बी का आपको मैं साधित दिखाया हूं। आप जाकर के हमारे इस YouTube पर देख सकते हो कि यहाँ पे हमने त्रिकोणमिति का पार्ट 1, पार्ट 2 और यहाँ पे हमने जो है पार्ट 3 अपलोड किया है। इन 3 वीडियो में आपको जो है हमारे इस त्रिकोणमिति चैप्टर का 1 का ए का साधित प्रश्नावली, इसमें का साधित आपको मिल जाएगा। आज मैं आपको इस 1 के बी का प्रश्नावली करवाने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, कहता है कि निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर होता है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको हम ये बता देना चाहेंगे कि आपकी किताब में जो ये दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, वो विशेष कोण कौन कौन से थे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है और साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। इसी प्रकार से जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, कॉस का, टैन का, कोसेक का, सेक का, कॉट का, ये वाला टेबल जो है आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद आपका जो ये 2 का बी हमारा सेशन है, 2 का बी हमारा जो चैप्टर है, बहुत ही आसानी तरीके से क्या होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं किसका मान 0 के बराबर होता है। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। कॉस 90 आपका 0 होता है, कॉस 0 आपका 1 होता है और tan 90 आपका क्या होता है? साइन 90 बटा कॉस 90। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ये अपरिभाषित हो जाएंगे। आप देख सकते हो 0 के बराबर पूछा है तो क्या हो जाएगा हमारा? कॉस का 90। अगला क्वेश्चन कहता है किसका मान √3/2 के बराबर होता है। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, tan 30 का मान 1/√3 और cos 30 का मान कितना होता है हमारा? √3/ कितना होता है? 2 होता है। सो हमारा √3/2 के बराबर पूछा तो कौन हो जाएगा? cos का 30 डिग्री। अगला कहता है कि किसका मान 1/√3 के बराबर होता है। sin 60 का वैल्यू √3/2, cos 60 का वैल्यू 1/2, tan 30 का वैल्यू 1/√3 और cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। आप देख सकते हो 1/√3 पूछा गया हमसे, किसके बराबर हो जाएंगे? ये tan का 30 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 का क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किसका मान 1/√2 के बराबर आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे पाई लिखा गया है। आपको बता देना चाहते हैं कि इस त्रिकोणमितीय अनुपात में पाई एक रेडियन होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सो यहाँ पे 180 डिग्री बट्टा में 3 करिएगा। असल में आपसे पूछना चाह रहा है tan का कितना पूछना चाह रहा है? 60 डिग्री। तो tan 60 कितना होता है? √3 के बराबर होता है। यहाँ पे 180 बट्टा 4 कीजिएगा। ये आपसे पूछना चाह रहा है cos का 45 डिग्री, जो कि कितना होता है? 1/√2 के बराबर होता है। और साइन का आपसे पूछना चाह रहा है 180 बट्टा 6 कीजिएगा। ये आपसे पूछना चाह रहा है साइन का 30 डिग्री, जो कि 1/2 के बराबर होता है। और यहाँ पे आपसे पूछना चाह रहा है cosec 45, जो कि साइन 45 का क्या होता है? उल्टा होता है। तो साइन 45 होता है 1/√2, इसका हो जाएगा √2 हो जाएगा। हमसे पूछा है 1/√2 किसके बराबर होगा। आप देख सकते हो 1/√2 किसके बराबर है? cos का π/4 के बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है किसका मान √2 के बराबर होता है। बस जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो कोण दिया है उसका बस हम वैल्यू
यहाँ पे लिखने वाले हैं। tan 60 जो कि √3 के बराबर होता है, cos 45 जो 1/√2 के बराबर होता है, sin 30 1/2 के बराबर होता है, और cosec 45 आप देख सकते हो हमने लिखा था यहाँ पे √2 के बराबर होता है। हमसे पूछा ही गया था √2 के बराबर कौन आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर डी cosec 45। तो ये थे आपके 1 नंबर का क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलिए 2 नंबर में चलते हैं। लिखा हुआ है कि tan 60 का वैल्यू है ना, tan 60 का वैल्यू कौन आएगा, 1/√3। जैसा कि हम जानते हैं tan 60 का वैल्यू कितना आता है, √3 आता है। तो हमारा 1 का कितना हो जाएगा, हमारा √3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, cosec 60 का मान पूछा है, तो cosec 60 जो होता है sin 60 का उल्टा होता है। sin 60 जो होता है √3/2, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। cot 30 डिग्री, cot 30 जो होता है वो हमारा कितना होता है, √3 के बराबर होता है। क्लियर है। आपका पूछा है sec 0, sec 0 जो होता है आपका, ये हमारा cos 0 का उल्टा होता है। तो cos 0 1 होता है, तो sec 0 कितना हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 3 में। लिखा हुआ है कौन आपका sin 60 के बराबर होता है। sin 60 का मतलब होता है √3/2 के बराबर होता है। तो cos 60 1/2 होता है, tan 30 1/√3 होता है, cos 45 1/√2 होता है, और यहां पे लिखा गया है cos 30 डिग्री जो कि किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर होता है। सो sin 60 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, cos का 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर। अगला कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है आपका सत्य है। आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे जो दो वैल्यू दिए गए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का, क्या दोनों बराबर है उसका मान चेकअप कर लेते हैं। sin 30 1/2 होता है, cos 30 कितना होता है आपका, √3/2 होता है। ये दोनों बराबर नहीं है, बिल्कुल क्या ये हमारा असत्य है। हमसे पूछा कि जो सत्य है उसके बारे में बताइए। ठीक है ना, तो sin 30 1/2 होता है, tan 30 कितना होता है 1/√3, ये भी हमारा नहीं हो पाएगा, ये भी हमारा असत्य है। इसका वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू कितना होता है 1/2। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो sin 30 है वो किसके बराबर है, cos 60 के बराबर होता है। और आप इस वाले जो है टेबल से भी देख सकते हो कि sin 30 का जितना मान है उतना ही किसके बराबर है, cos के 60 के बराबर है, आप देख सकते हो। सो हमारा जो है यहाँ पे sin 30 जो है वो किसके बराबर हो जाएंगे, cos 60 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अगला sin 30 जो कि 1/2 होता है, और ये होता है √3 होता है, जो कि बराबर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अगला कहता है आपका sin 30 जो कि 1/2 होता है, और sec 60 जो होता है वो हमारा cos 60 का उल्टा होता है। तो cos 60 1/2 होता है, तो उसका कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। दोनों बिल्कुल ही बराबर नहीं है, तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 का सी आ जाएगा। sin 30 का मान cos 60 के बराबर आएगा। क्लियर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें वो भी सही मानों के साथ। क्या बोला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें वो भी सही मानों के साथ। tan 30 का जो वैल्यू आता है वो किसके बराबर आता है, 1/√3 के बराबर आता है। और यहां पे पूछा गया हमसे sin 0 का मान, sin 0 कितना होता है आपका, 0 होता है। हमसे पूछा है tan 60 नहीं पूछा है, tan स्क्वायर 60 यानी कि tan 60 लिख लो, उसका स्क्वायर कर दो। तो tan 60 कितना होता है, √3, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, ये आपका 3 आएगा। क्लियर। अब क्या कहता है cos 0 किसके बराबर आता है, या 1 के बराबर आता है। अगला कहता है आपका है कि यदि a/2 का मतलब 15 डिग्री है। भाई देखो तो जरा थोड़ा सा, a/2 कहता है 15 है, तो यहां से a कितना निकलेगा, 15 दूनी 30 निकलेगा। आपको करना क्या है, a की जगह पर क्या करना आपको है, 30 डिग्री पुट कर देना। यानी कि आपसे पूछना चाह रहा है cot का 30 डिग्री, cot का 30 कितना होता है, ये आपका √3 के बराबर होता है। इसी प्रकार से tan 45 का वैल्यू पूछा है तो 1 होता है। यहां पे कहता है sin 90 लिख के स्क्वायर कर लो, और tan 45 का वैल्यू लिख के स्क्वायर कर लो, दोनों का माइनस कर लो। तो sin 90 जो होता है वो हमारा 1 होता है, स्क्वायर करना है। tan 45 ये भी हमारा 1 होता है, स्क्वायर करना है, दोनों को माइनस कर देना है। दोनों घटेगा, कितना बचेगा आपका, 0 बचेगा। अगला कहता आपका है कि यदि sin थीटा और cos थीटा का मान बराबर हो गया तो उस समय थीटा हमारा क्या होगा। आप देख सकते हैं इस टेबल से कि ऐसा कौन सा मान है जहां पे sin थीटा और cos थीटा क्या हो जाए, बराबर हो जाए। आप देख सकते हो वो मान कितना है, 45 डिग्री। इस वाले एंगल में आप देख सकते हो दोनों का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि इसका मतलब थीटा कितना हमारा है, 45 डिग्री। आप चाहो तो भैया एक लाइन में जवाब दे सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पे, थीटा बराबर 45 डिग्री। अगर बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं कि sin थीटा बराबर दिया गया है cos थीटा, अगर इसको हम इसके बट्टा में लेके आ जाए हमारा इधर कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसका वैल्यू कितना होता है, tan थीटा का बराबर हो जाता है। और tan थीटा में 1 किसके बराबर आता है, जब tan का 45 डिग्री होता है। सो आप कह सकते हो थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 45 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे इसके आंसर हो गया। तो डायरेक्ट आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो, क्योंकि साइन और cos तभी बराबर होता है जब थीटा हमारा 45 डिग्री होता है। या फिर आप चाहो तो पूरा प्रोसेस के साथ बना सकते हो, तभी भी आपका थीटा कितना आएगा, 45 ही आएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि आप 3 बार थीटा लिखोगे तो 90 आएगा। ऐसा करते हैं ना, हम निकालते हैं एक बार थीटा कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हमें बस वही करना है। हमें क्या करना है, थीटा की जगह पर 30 डिग्री पुट कर देना है। यहाँ पे पूछा है थीटा, क्या यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे कॉस का 30 डिग्री, और कॉस का 30 कितना होता है, √3/2 के बराबर होता है। क्लियर। आगे आपको कहता है कि यदि हम थीटा की जगह पर क्या कर दे 30 डिग्री, अभी क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, थीटा की जगह पर क्या कर देना है 30 डिग्री। सो यहाँ पे होने वाले हैं 2 गुने cos 30। cos 30 किसके बराबर होता है, तो ये होता है √3/2 के बराबर। दोनों से दोनों कट गया, 2 से 2 कितना बच गया, √3 आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 2 बार अल्फा करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 90 मिलेगा। सो यदि हम एक बार अल्फा निकालते तो कितना आएगा, 45 डिग्री। यहाँ पे क्या करना है, साइन का कितना कर देना है, यहाँ पे 45, और साइन 45 किसके बराबर होता है, 1/√2 के बराबर होता है। अब देख सकते हो कि आपको अगर वो टेबल याद है, अगर आपको वो त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि कोणों का, विशेष कोणों का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, अगर उसका टेबल आपको याद अच्छे से है तो आप इस चैप्टर को सबसे आसानी तरीके से बना सकते हो। ये चैप्टर बहुत ही आसान है ना, ये चैप्टर जो है आपका बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है tan थीटा में √3। आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा में √3 कब आता है, जब हम लोग tan 60 डिग्री लेते हैं तब जाके कितना आता है, √3 आता है। सो इसका मतलब ये हो गया कि √3 लाने के लिए थीटा कितना लेना पड़ेगा आपको लेना पड़ेगा 60 डिग्री। क्लियर। आगे कहता है यदि अल्फा और बीटा, हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा दोनों का मान कितना रखने वाले हैं, 60 रखने वाले हैं। तो हमसे पूछा है cos अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा। सो हम क्या करने वाले हैं, cos की जगह पर cos, अल्फा की जगह पर क्या करने वाले हैं 60, और बीटा की जगह पर क्या करने वाले हैं 60। कितना हो जाएगा यहाँ पे, cos दोनों घटेगा तो 0 डिग्री, और cos 0 कितना आता है, 1 आता है। सो हमारा इसका आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि किसका मान 1 के बराबर होता है। आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कितना होने वाले हैं, साइन 45 रखने वाले हैं, 1/√2 इसका स्क्वायर कर लेंगे। cos 45 रखेंगे 1/√2 इसका स्क्वायर कर लेंगे। इसका स्क्वायर करोगे तो ये 1/2 बनेगा, ये भी कितना बनेगा 1/2। असल में क्या है, √2 है। ये 2 बार जब स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, 2 बन जाएगा। दोनों कैल्सियम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो यहाँ पे कितना आने वाले हैं, 1 + 1 2/2 कितना आने वाले हैं 1। हमसे पूछा ही गया था कि किसका मान 1 के बराबर है, तो हम क्या बोलने वाले हैं, ये हमारा पहला वाला जो इसका आंसर है वही हो जाएगा। इसको भी चेकअप कर लेते हैं। ऐसा करते हैं तो साइन 0 0 होता है, लेकिन cos 0 1 होता है। दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 0, लेकिन हमसे पूछा गया था किसका मान 1 के बराबर आता है। सो ये तो नहीं होने वाला है, हमारा आंसर वही होने वाले हैं, 8 का ए वाला। आगे बढ़ते हैं। सी नंबर क्वेश्चन में कहता है कि cos 60 लिख के स्क्वायर करना है। तो cos 60 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये भी हमारा 1 के बराबर नहीं है, सो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला है। ये कहता है साइन का 30 जो कि 1/2 होता है, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1/cos का 30। cos का 30 कितना होता है, तो cos का 30 होता है √3/2 के बराबर होता है। आप देख सकते हो ये 2 ऊपर जाएगा, नीचे कितना बचेगा √3, दोनों कटेगा 1/√3। हमसे पूछा गया था 1 के बराबर। सो ये भी हमारा आंसर नहीं होने वाला है, यानी कि 8 का ऑप्शन नंबर केवल फर्स्ट ही होने वाला है, जिसमें हमारा इसको सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू कितना आने वाला है, 1 के बराबर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। सही मान आपको बताना है कोष्टक से, साइन 30 अब प्लस में cos 60। साइन 30 हो गया और cos 60 हो गया, दोनों को जोड़ने जाइएगा, एलसीएम 2 आएगा। यहाँ पे 1 + 1 यानी कि 2/2 कितना आएगा, ये 1 आएगा। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद आपका कहता है cos 60 कितना होता है 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, माइनस का 1 होने वाला है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 3/2। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा माइनस का 1/2। 2 से 2 कट गया, आंसर आएगा माइनस का 3 आंसर। ये आपका आ गया माइनस का 3 आंसर। थोड़ा सा दिमाग दीजिएगा ना, हल्का सा दिमाग लगा लीजिएगा, तो ये इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है सब बन जाएंगे। बस वो टेबल जो था आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का, वो बस याद रहना चाहिए। थीटा का वैल्यू कितना कहता है 45 डिग्री। आप भी क्या करो, यहाँ पे cos 45 का स्क्वायर कर लो। तो cos 45 कितना होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करना है, माइनस sin 45 कितना होता है 1/√2, क्या करना है, स्क्वायर करना है। आप देख सकते हो दोनों चीज क्या सेम है, तो इसका आंसर कितना आने वाला है 0। आप ऐसे भी बोल सकते हो थोड़ा सॉल्व करके कि ये आने वाले हैं 1/2, ये भी आने वाले हैं 1/2, माइनस करोगे कितना आंसर आएगा 0 आएगा, तभी भी सही है। सो इसका आंसर क्या आने वाले हैं 0। अगर बात करते हैं tan 45, सॉरी यदि हमारा थीटा कितना दिया गया 45 डिग्री, तो हमसे पूछा है tan 45 का स्क्वायर कर लो,
cosec 45 लिख के स्क्वायर कर लो। चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्या करने वाले वहां पर हमें, यहाँ पे लिखेंगे tan 45 कितना होता है 1, इसका क्या करना है स्क्वायर प्लस cosec 45, cosec 45 कितना होता है तो sin 45 का उल्टा होता है, यानी कि 1/√2 का उल्टा √2 लिख के क्या करना पड़ेगा आपका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 है, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, तो कितना इसका आंसर आ गया 3 आंसर। क्लियर है। अगला कहता है आपका कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री, क्या बोला है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, स्क्वायर कर लो माइनस। आपसे क्या पूछा है cos स्क्वायर 60 डिग्री, और cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, इसका भी क्या कर लो स्क्वायर कर लो। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3/4 हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/4, एलसीएम 4 निकलेगा, 3 में से 1 गया तो 2/4, आंसर आपका आने वाला है 1/2 आंसर, यानी कि आपका डी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। आपके इस चैप्टर में टोटल जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपके दिए गए 26 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन दिए गए हैं 26। आप परेशान मत होना, हम बारी बारी से इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। बस थोड़ा सा हमें आपका साथ चाहिए, है ना, पेशेंस बना के हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में बहुत ही कम आएगा। अगर आप इस स्किप नहीं करते हैं, इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं, तो कभी भी आपको इस चैप्टर से कभी भी दिक्कत होने वाले नहीं है। चलो शुरू करते हैं 11 का पहला क्वेश्चन कि cos थीटा का मान कितना है √3/2 है। आप ही बताओ cos में √3/2 कब आता है, जब हमारा थीटा कितना होता है 30 डिग्री होता है। आप देख सकते हो कितना होता है 30 डिग्री। हम चलते हैं टेबल में, cos के लिए पूछा है √3/2, cos में पूछा है √3/2 कब आता है, जब थीटा का मान कितना होता है 30 डिग्री होता है। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका फिलअप कर देना है। ये कब आएंगे, जब यहाँ पे कितना आने वाले हैं 30 डिग्री, है ना। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन होता है ना, बच्चे लोग क्या करते हैं पता है, पीछे जाता है, इसका आंसर लिखा होता है, सेम टू सेम डाल के चले आते हैं। अरे भैया कितना दिन आंसर डालोगे, इसको याद ही कर लो और बनाने का तरीका सीख लो, फिर आपको कभी भी इस आंसर देखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलो साइन थीटा जो हमारा कहता है 1/√2 के बराबर है। अब आप ही बताओ साइन में 1/√2 कब आता है, जब हमारा क्या होता है थीटा की जगह पर 45 डिग्री होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे थीटा बराबर 45 डिग्री। अगला कहता आपसे है कि √3 tan थीटा बराबर कितना दिया गया है 1। यहाँ पे लिखना चाहेंगे हम √3 tan थीटा किसके बराबर दिया गया है, आपका 1 के बराबर दिया गया है। यदि आप निकालते हो tan थीटा तो ये हो जाएंगे 1/√3। अब आप ही बताओ tan में 1/√3 कब होता है, जब tan का कितना होता है 30 डिग्री। सो आप कह सकते हो थीटा का मान कितना होने वाले हमारे लिए, कितना होने वाले हमारे लिए 30 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर की तरफ। 12 नंबर में कहता है कि साइन थीटा में से अगर आप cos थीटा घटाए कितना आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। क्या करना आपको है, तो पूछा हमसे है थीटा का मान बताइए कब, जब थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगा तब। यहां से अगर आप चाहोगे तो माइनस का अगर cos थीटा उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का cos थीटा। और यदि आप दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा तो बराबर कितना आएगा आपका 1, जो किसके बराबर आता है, ये आपका आता है tan थीटा। और tan में 1 कब आता है, जब tan का 45 डिग्री होता है। तो आप कह सकते हो थीटा की जगह पर कितना आने वाले हैं 45 डिग्री। यही आपका क्या है फाइनल इसका आंसर है। हो गया। ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है 12 नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका है 12 का 2 नंबर में कि साइन में, है ना, कहता है उसके बाद और भी कुछ बोला था इसमें क्या, यदि जो आपका थीटा है 0 से लेकर 90 के बीच में होगा तो थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और cos थीटा के मान क्या होंगे, समान होंगे। तो 45 डिग्री के लिए क्या हो जाएंगे, साइन थीटा और cos थीटा के मान क्या हो जाएंगे, हमारे समान हो जाएंगे। चलो अगला कहता है साइन का a - b आपका 1/2 है। कितना बोला है साइन का, यहाँ पे लिखना चाहेंगे साइन का a - b किसके बराबर है 1/2 के बराबर है। आप ही बताओ साइन में 1/2 कब आता है, साइन में 1/2 कब आता है, जब साइन का कितना डिग्री होता है 30 डिग्री होता है। सो दोनों तरफ से साइन को अगर आप कंपेयर करके हटाते हो तो a - b कितना आने वाले यहाँ पर है 30 डिग्री। समीकरण नंबर कितना आ जाएगा, इसका पहला आ जाएगा। अगला कहता है cos में अगर a + b को जोड़िएगा तो 1/2 मिलेगा। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमें cos का a + b जो कि किसके बराबर दिया है 1/2 के बराबर। हम जानते हैं, हमने याद करके रखा हुआ है कि cos में 1/2 कब आता है, जब cos का कितना होता है 60 डिग्री होता है। सो cos कंपेयर कीजिएगा तो a + b का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। और पहला वाला समीकरण क्या कह रहा था, a में से b घटाओ कितना आएगा 30 डिग्री। समीकरण नंबर ये पहला कह रहा था। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों का b कट गया, 2a किसके बराबर आएगा 90 डिग्री। सो यहाँ पे a कितना बराबर आएगा 45 डिग्री। अब a का मान क्या करो, जाके डाल दो समीकरण नंबर 1 में। a का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रखने पर कितना हो जाएगा, a के जगह पर 45 डिग्री माइनस का b बराबर कितना जाएगा हमारा ये 30 डिग्री। ठीक है, यहां से माइनस का b उधर भेजो, प्लस का b हो जाएगा। 30 को बुला के आप ले आओ बाएं साइड में, कितना आ जाएगा ये आपका 15 डिग्री। कितना आ जाएगा आपका ये 15 डिग्री। सो आप कह सकते हो a का वैल्यू जो आया है कोण का वो आया है 45 डिग्री और b का वैल्यू कितना आया है आपका 15 डिग्री। यही आपके क्या है रिक्वायर्ड आपका आंसर है ना, जो कि काफी आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तब देख लो ध्यान से, इसको हटा देते हैं क्या। चलो अगला कहता है आपका है क्वेश्चन नंबर किसके लिए, 13 के लिए। 13 में कहता है कि किसी समकोण त्रिभुजों में कोण ए और सी के क्या करना है आपको है मान बताना है। जब ये बी आपका कितना दिया है 90 डिग्री दिया है। ठीक है, अगर आपको ए निकालना है तो आपको पता होना चाहिए ए के सामने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, लंब होता है, और ये क्या होता है उसका कर्ण होता है। तो लंब और कर्ण का रिलेशन कौन देता है, हमारा साइन देता है। अगर आप ए पे बैठोगे तब, अगर आप ए पे बैठोगे तो आपको लंब दिखाई पड़ेगा जिसका नाम कितना है 3 और कर्ण दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है। तो ए पे बैठोगे तो लंब का नाम क्या आ जाएगा बीसी आ जाएगा, और कर्ण का नाम कितना आएगा आपका एसी आएगा। बीसी कितना दिया है आपका 3, ये कितना दिया है 6, जो कटने का कितना आएगा आपका 1/2। आप ही बताओ साइन में वैल्यू पूछा 1/2, 1/2 कब होता है जब साइन का कितना होता है यहाँ पे 30 डिग्री। दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो ये कितना निकल के आएगा 30 डिग्री आएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा कितना हो गया ये आपका 30 डिग्री। क्लियर। अब हमसे क्या पूछा है, हमको उससे पूछा है कौन सी का भी मान बताइए। अब अगर ये 90 है ये 30 है, आप देख सकते हो 90 वो है 30 यह है, कितना हो गया दोनों मिला के 120 हो गया। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण जो कितना होता है 180 डिग्री। सो आप चाहोगे तो 180 में से क्या करना है 120 माइनस करोगे, कितना आएगा आपका ये 60 डिग्री। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका बिल्कुल इसी के जैसा है, जैसे कि अगर आप सी पे बैठोगे मान के चलो तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। आपको आधार पता है कर्ण पता है, तो कॉस का लगाइए कितना सी। अगर आप कॉस का लगाते हो सी तो ये आपसे कहेगा आधार, क्या बोला है आपसे आधार बटा क्या बोला है आपसे कर्ण बोला है। तो सामने आपका दिखाई पड़ेगा सी पर बैठने के बाद आपका लंब ये हो गया, आधार कितना हो गया बीसी, और कर्ण तो हमेशा क्या रहेगा आपका एसी रहेगा, जो किसके बराबर है 3/6 यानी कि 1/2 के बराबर। अब आपको करना क्या है, ये तो दिया था cos सी के बराबर, cos में 1/2 कब आता है जब cos का होता है आपका 60 डिग्री। तो आप कह सकते हो सी का मान कितना आ गया 60 डिग्री। और वैसे भी हम निकाल कर बैठे कितना डिग्री होगा सी का 60 डिग्री ही होगा। तो जैसा क्वेश्चन ये है वैसा क्वेश्चन क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन है, आप उसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर दूसरे वाले की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं दूसरे वाले की तरफ। ठीक है, कहता है ये आपका 90 डिग्री हो गया, आपसे पूछा है ए का मान। अगर यहाँ पे बैठोगे तो इसके सामने ये लंब हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया। तो लंब और आधार में किस चीज का रिलेशन आएगा, लंब और आधार में आने वाले हैं tan का रिलेशन। अगर आप tan के ए पर बैठोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा लंब का नाम बीसी है, आधार का नाम कथी हो जाएगा ए बी हो। बीसी आपका 1 है, कितना आपका √3 है, और ये किसके बराबर है tan का ए के बराबर। देखना हुआ tan का जो a होता है 1/√3 कब आता है जब tan का कितना होता है 30 डिग्री होता है। तो आप कह सकते हो a का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। क्लियर। इसी प्रकार से हम चाहेंगे तो c का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे बैठोगे तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, फिर से लगा दो अपना tan का c। क्या होता है tan का c लंब बटा आधार। लंब का नाम क्या हो गया आपका ए बी हो गया, और आधार का नाम क्या हो गया बीसी हो गया। लंब आपका √3, आधार कितना आपका है यहाँ से 1 दिया गया है, बीसी का वैल्यू ये हो गया tan c के बराबर। tan c में यानी कि वैल्यू इसके कितना आ गया हुआ, इसका वैल्यू आ गया √3। tan में √3 कब आता है जब उसके जगह पर कितना होता है हमारा 60 डिग्री होता है तब होता है। तो दोनों तरफ से tan कंपेयर कर लो, c कितना निकल के आएगा 60 डिग्री। तो यही हमारे कहते हैं इसका रिक्वायर्ड आंसर था। ए का नाम कितना आ गया आपका 30 डिग्री, और यहाँ पे इसका नाम कितना आ गया 60 डिग्री। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है बगल के चित्र में ये जो चित्र दिया गया है इसमें भुजा QR जो कि ये दिया गया है, और पियर की लंबाई आपको, सॉरी पियर बोला है ना, पियर कौन है आपका ये, इसकी लंबाई आपको निकालना है। तो निकालने के लिए हमें कुछ दे दिया है, क्या दे दिया है, ये वाला एंगल दिया और ये सामने वाला PQ दिया है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इसके सामने दिखाई पड़ेगा लंब, और ये लंब है, हमको ये कर्ण भी निकालना है। तो लंब और कर्ण में कौन रिलेशन देता है साइन का। तो आप लिखो ना साइन का 30 पे अगर हम बैठेंगे तो हमें लंब के जगह पर PQ और कर्ण की जगह पर क्या दिखाई पड़ेगा PR दिखाई पड़ेगा।
पी क्यू कितना है 6 है, पी आर नहीं पता है, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर, तो हमारा ये निकल के चला आया 12 सेंटीमीटर। अगर आप क्या निकालना चाहते हो इस क्यू आर की लंबाई, इसके लिए लंब ये है, आधार ये है, तो लंब और आधार में किसका रिलेशन लगता है tan का, तो अब यहाँ पे आप लगाना है tan का 30 डिग्री। जो लंब का नाम क्या है हमारा पी क्यू है, आधार का नाम क्या हमारा रहेगा क्यू आर रहेगा। इस बार पी क्यू कितना है हमारा 6 है, क्यू आर हमको नहीं पता है, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है। यहाँ से आप निकालना चाहते हो क्यू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्यू आर इंटू 1 क्यू आर, तो कितना हो जाएगा 6√3, ये हमारा हो गया सेंटीमीटर। इसका क्या हमारा हो गया फाइनल इसका आंसर हो गया। क्लियर है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब तक हमने जो है 26 क्वेश्चन में से हमने क्या किया है 13 क्वेश्चन का हमने क्या कर लिया डिस्कशन कर लिया। ठीक है, बच गया आधा क्वेश्चन और, ठीक है, वो भी बन जाएंगे बारी बारी से। आधे घंटे में हम लोगों ने आधा क्वेश्चन खत्म कर लिया। चलिए अब कहता है मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में क्या कहता है, इसको सजाइए। मान की दृष्टि से हम चलते हैं थोड़ा सा पहले टेबल की तरफ, इसके त्रिकोणमितीय अनुपात का जो टेबल दिया वहां पे चलते हैं और देखते हैं यहां से हमें क्या बताना चाह रहा है। ये हमें बताना चाह रहा है कि साइन का 0 जो होता है वो 0 होता है, और साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 यानी कि 0.5 होता है, हमने डिवाइड कर दिया 2 से। और इसी प्रकार से देखा जाए तो धीरे धीरे 1 तक चला आया, यानी कि साइन में 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। साइन का जो ये त्रिकोणमितीय कोण कह सकते हो वो क्या लगातार बढ़ रहा है, पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60, फिर 90, एंगल बढ़ रहा है। तो एंगल बढ़ने से हमारा वैल्यू भी क्या हो रहा है, उसका जो मान था 0 से 0.5 तक का बड़का हो गया, और उससे बड़का ये आवेगा, और सबसे बड़का कितना आपका आवेगा 1 आवेगा, यानी कि वैल्यू क्या हो रहा है आपका ये बढ़ रहा है। अब यहाँ पे लिखना चाहेंगे साइन थीटा में अगर आपका थीटा इंक्रीज करता है, थीटा अगर आपका क्या करता है बढ़ता है, तो इसका मान भी क्या होगा आपका बढ़ता है। याद रखिएगा साइन में क्या होता है, थीटा अगर बढ़ेगा तो उसका मान भी क्या होगा बढ़ेगा। सेम टू सेम अगर tan की बात करते हैं तो 0 में आपका 0 था, यहाँ पे आपका 1 था, 0 से कितना हो गया 1, जो कि आगे बढ़ रहा है, और ये वैल्यू कितना होता है 1.732, यानी कि 1 से भी बेसी कह सकते हो। तो अगर इसका मान बढ़ रहा है 0 से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो आपका जो इसका मान है tan का वो भी क्या हो रहा है धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। tan में थीटा बढ़ेगा, इसका मान भी क्या होगा बढ़ेगा। अगला एक और देख लेते हैं, किसके लिए सेक के लिए। सेक का जो 0 है वो 1 है, अगर यहाँ पे देखा जाए 45 डिग्री पर तो कितना होता है 1.414 होता है, फिर ये 2 हो गया, ज्यादा हो गया। 1 से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहां तक आ गया, इंफिनिटी तक आ गया, और एंगल भी क्या हो रहा बढ़ रहा है। तो आप ये भी कह सकते हो सेक में भी क्या होता है, थीटा अगर बढ़ेगा तो मान क्या होगा आपका ये बढ़ेगा। क्लियर, अब चलते हैं थोड़ा सा कॉस की तरफ। कॉस की तरफ चलते हैं, कॉसेक की तरफ चलते हैं, और किसकी तरफ चलेंगे कॉट की तरफ चलेंगे। देखते हो क्या बताना चाह रहा है। कॉस में क्या है कि यहाँ पे आपका 0 पे 1 है, और 1 से धीरे धीरे 0.5 हो गया, घट गया, और घट के कितना आ गया आपका 0 आ गया। मतलब एंगलवा तो बढ़ रहा है, कोणमा तो बढ़ रहा है, लेकिन मनवा कथी हो रहा है घट रहा है। आप लिखिएगा कॉस में थीटा तो बढ़ेगा, लेकिन मान क्या होगा उसका घटेगा, मतलब उल्टा कह सकते हो। इसमें क्या होता है कॉस में क्या होता है कि अगर आपका एंगल बढ़ेगा तो मान क्या हो जाएगा उसका घट जाएगा। अगला चलते कॉसेक के लिए। अपरिभाषित का मतलब होता है बहुत बड़का नंबर है, फिर 2 हो गया, धीरे धीरे घटते, यहाँ पे कितना हो गया 1.414 हो गया, और घट रहा है, 2 से घटते घटते कहां तक आ गया 1 तक आ गया। अब देख रहे हो कि 30 डिग्री पे 2 था, 45 डिग्री 60 डिग्री पे 45 डिग्री कितना हो गया 1.414, यानी कि एंगल तो बढ़ रहा है, लेकिन मान क्या हो रहा है हमारा ये घट रहा है फाइनल। अगर बात करते हैं कॉट के लिए, ये भी कितना है 1.732 है, ये 1 है, धीरे धीरे 0 हो गया। नंबर क्या था आपका एंगलवा तो बढ़ रहा है, लेकिन वैल्यू क्या हो रहा है धीरे धीरे घट रहा है। तो आप कह सकते हैं इसमें भी क्या होगा, थीटा का मान बढ़ेगा तो मान ओवरऑल क्या होगा आपका ये घटेगा। यही आपके क्या है 6 का कंसेप्ट था जो कि आपको याद करने चाहिए। अब इसके लिए आपको हम सिखा देते हैं शॉर्टकट ट्रिक। अगर हमारा जो कोण है वो बढ़ेगा तो वैल्यू क्या होगा हमारा घटेगा। तो जो सी होता है, क्या बोले हैं सी के नाम से जो भी है, जैसे कभी कभी आता है सी के नाम से कॉस आता है, कॉसेक आता है, और कॉट आता है। इसका होता है उल्टा रिलेशन। उल्टा रिलेशन मतलब क्या हो गया, अगर थीटा आपका बढ़ेगा, इसको थीटा बोलेंगे, थीटा बढ़ेगा यानी कि 0 से 30 हो गया, फिर 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया। अगर एंगल बढ़ेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा आपका घटेगा। जैसे कि अगर बोलेंगे कॉस का 70 डिग्री बढ़का है कि कॉस का 60 डिग्री बढ़का है, तो कॉस का मतलब सी से स्टार्ट है, इसमें उल्टा रिलेशन होता है, जो बढ़का होता है वो छोटा हो जाता है, जो छोटा है वो क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसमें वही जो आपका बात बोला है। अगला कहता है आपका, अगर बोला जाए सेक का 40 डिग्री है और सेक का 38 डिग्री है, तो सेक में कोई तरह का लोचा था ही नहीं।
अगर आपका एंगल बढ़ेगा, एंगल ज्यादा है आपका ये 38 है, एंगल बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका मान भी क्या हो जाएगा आपका बढ़ेगा। क्लियर है मेरी बात? तो चलिए यहां से आपको याद रखना कथी कथी है कि साइन का मान साइन का अगर एंगल बढ़ेगा तो मान बढ़ेगा, टेन का एंगल बढ़ेगा तो मान बढ़ेगा, सेक का भी अगर एंगल मतलब कोना बढ़ेगा तो उसका मान बढ़ जाएगा। कॉस में क्या दिख रहा है कि अगर एंगल बढ़ेगा तो मान घटेगा, कॉसेक में क्या है अगर एंगल बढ़ेगा तो मान घटेगा, और फिर से हमारा कॉट में क्या है एंगल बढ़ेगा तो मान हमारा घटेगा। यानी कि सी वाले में थोड़ा सा क्या होता है उल्टा रिलेशन हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा हमसे? हमसे पूछा है कि मान की दृष्टि से क्या लिखना है आपको, घटते हुए क्रम। घटते हुए क्रम का मतलब क्या होता है, ज्यादा से आपको क्या करना है, धीरे धीरे बैक होते होते आपको पीछे तक जाना है। साइन का जो संबंध होता है सीधा सीधा होता है, अगर आपका एंगल बढ़ेगा तो मान बढ़ेगा, हमको वही लिखना है। घटते क्रम मतलब क्या होता है, ज्यादा से कम। सबसे बेसी वही होगा जो सबसे क्या होगा, बेसी डिग्री होगा। यानी कि आप कह सकते हो साइन 77 डिग्री आपका बड़का होगा। साइन किससे हो जाएगा आपका 63 डिग्री से, और किससे आपका बड़का हो जाएगा या 49 डिग्री से। यानी कि साइन जो होता है ना वो होता है सीधा सीधा संबंध होता है। अगर आपका कोण बड़ा हो रहा है मतलब उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर बात करते हैं सेक के बारे में थोड़ा सा, तो सेक का भी क्या होता है, सीधा सीधा संबंध होता है। सेक का भी क्या होता है, सीधा सीधा संबंध होता है। यानी कि सेक में जो बेसी वर्ग का मान होगा वो वास्तव में उसका मान ज्यादा होगा। सेक में 50 के बाद देखा जाए तो 30 डिग्री, उसका देखा जाए तो सेक का 20 डिग्री। यानी कि सबसे इन तीनों में सबसे बड़ा मान किसका आएगा, सेक का 50 का मान आएगा। अगला बात करते हैं, यहां से लिखा हुआ है कॉस के बारे में, और कॉस में होता है उल्टा रिलेशन। वो जस्ट पढ़ाए हैं। कॉस में क्या होता है आपका, यहाँ पे दिखाना चाहेंगे आपको हम। कॉस में क्या होता है, वो उल्टा रिलेशन। थीटा तो बढ़ेगा, मतलब जितना बड़ा थीटा होगा उतना ही कम क्या होगा, उसका मान होगा। जितना बड़ा थीटा होगा उतना ही कम क्या होगा, उसका मान होगा। ध्यान दीजिएगा। कहता है कि इसमें कहता है घटते हुए क्रम, आपको लिखना है ज्यादा से कम। तो ज्यादा आपको कम मिलेगा जब कॉस का सबसे कम होगा, यानी कि कॉस का 10 कह सकते हो, ये सबसे बड़का होगा। उसके बाद आपको मिलेगा कॉस के 40 पर, फिर आपको मिलेगा कॉस के 50 डिग्री पर। क्लियर? यहां भी देख सकते हो ये क्वेश्चन किसका है आपका, सी का ही क्वेश्चन है ना, कौशिक का हो गया। इसमें भी क्या होगा आपका, जो सबसे कम होगा वो सबसे बेसी मान होगा। यानी कि कौशिक 14 डिग्री सबसे बड़का होगा, फिर आपका कौशिक 24 डिग्री वाला, फिर आपका कौशिक 34 डिग्री वाला, फिर आपका कौशिक जो है आपका 44 डिग्री वाला। क्लियर है आपका, है ना? तो याद रखना साइन उसके बाद tan और सेक, ये होता है सीधा संबंध वाले। यानी कि थीटा का मान अगर बढ़ेगा तो उसका मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और बाकी जो जितने भी सी वाले होते हैं, जैसे कि कॉस हो गया, कॉट हो गया, कौशिक हो गया, इसका मान अगर मान कर इसका थीटा अगर बढ़ता है तो मान क्या हो जाता है, इसका घटता है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखें, मतलब कम से ज्यादा की ओर। तो साइन वाला में सीधा सीधा संबंध होता है, जो सबसे कम होता है वो सबसे कम डिग्री होता है, वही सबसे कम मान होता है। इससे बड़का किसका मान होगा, साइन का 29 का मान होगा, देख सकते हो। फिर उसके बाद 67 है, फिर कितना है आपका 70 है। साइन का 67 है, और उससे बड़का किसका हो जाएगा, सब साइन का कितना होने वाला है 70 होगा, तो उससे बड़का मान हो जाएगा। अब देख सकते हो कम से क्या हो रहा है आपका, ज्यादा की तरफ बढ़ते चला गया। अगर बात करते हैं सी वाले का, तो सी वाले में उल्टा रिलेशन, हमको लिखना है बढ़ते हुए क्रम, मतलब कम से ज्यादा। तो सबसे बेसी जो एंगल होगा ना वही क्या होगा, हमारा सबसे कम होगा। इसमें सबसे बेसी एंगल कितना है, कॉस का 83 डिग्री, ये सबसे कम है। इससे बड़का कौन होगा, कॉस का 63 डिग्री। इसके बाद कितना आएगा आपका, कॉस का 43 डिग्री, और उससे भी बड़ा कौन आएगा आपका, कॉस का 13 डिग्री। तो कॉस में होता है उल्टा रिलेशन, ज्यादा मान है तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। अगर कम है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका ज्यादा हो जाएगा। आपका कॉट में भी सेम बात है, वही बात है। अगर आप कम लेते हो, सॉरी ज्यादा लेते हो तो वैल्यू कम रहेगा। हमसे क्या पूछा है, बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, कम से ज्यादा की ओर। तो सबसे जो बड़का वैल्यू होगा कॉट का, वो क्या होगा, सबसे कम होगा। और से बेसी है ना कॉट का 40 डिग्री, और से बेसी किसका होगा, कॉट का 25 डिग्री। क्लियर है? तो इस तरह से हमने आपका 14 का क्वेश्चन करवा दिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। कहता है आपके सामने क्रम लिखा गया है, आपको देखना है और बताना है सत्य है कि असत्य है। चलिए शुरू करते हैं। साइन का संबंध होता है सीधा सीधा। सीधा का मतलब होता है अगर आपका एंगलवा बढ़ेगा तो उसका मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। साइन 90 है, 60 है, हमको पता है 90 बढ़ का, तो उसका सिंबल ऐसे देना चाहिए था, पर इसने क्या दे दिया, उल्टा दे दिया। तो ये क्या हो गया, हमारे लिए असत्य हो गया। इसको चेकअप कर लेते हैं। कॉस में क्या होता है बुआ, कॉस में होता है उल्टा रिलेशन। अगर ज्यादा मान है तो कम हो जाएगा, है ना। ज्यादा मान है तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो ज्यादा मान है या कम है, और से बढ़कर कौन होगा, 60 डिग्री वाला, और से बढ़कर कितना होगा 45, उसको कितना आएगा 30। ये हमारा बिल्कुल सही है।
कि कॉस में क्या होता है, जो सबसे कम होता है ना वही सबसे बेसी होता है, यानी कि थीटा का मान सबसे कम होगा, उसका ओवरऑल मान क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 16 नंबर के लिए। इसमें कहता है कि सबसे छोटा कौन है, बस आपको क्या निकालना है, सबसे छोटा निकालना है। तो साइन का कहता है पाई, अभी जस्ट पढ़ाया था आपको, पाई का मतलब कितना लेना है आपको, 180। 180 में 6 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 30 डिग्री। आपसे पूछा है साइन 30 कॉमा tan का कितना पूछा आपसे है, 45 डिग्री। अगला पूछा आपसे साइन का कितना पूछा है आपका, 90 डिग्री। क्यों, पाई की जगह पर 180 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 90 आएगा, पाई की जगह पर 180 4 से डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा, 45 आएगा। अब हम चलते हैं साइन के 30 की तरफ। कितना होता है इसका वैल्यू, 1/2 होता है। इसका कितना होता है 1, इसका कितना होता है, ये भी 1 होता है। कहता है सबसे छोटा कौन है, भाई ये सब 1 1 है, लेकिन ये कितना है, 0.5 है। सो साइन 30 का जो वैल्यू होता है, यानी कि साइन पाई बटा जो 6 होता है, क्या होता है, हमारा सबसे कम मान होता है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कॉस का कितना बोला है आपका, कॉस का 30 डिग्री कितना होता है, कॉस का 30 डिग्री √3/2 कॉमा कॉस का 45 कितना होता है, 1/√2। कॉस का 60 कितना होता है, 1/2। और कॉस का 90 कितना होता है, हमारा 0 होता है। अब हमें बताओ इसमें सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा वही होगा जब क्वेश्चन एक टाइप का होता है, तो जो सबसे बड़का होता है वो क्या बन जाता है, हमारा सबसे छोटा बन जाता है। यानी कि 16 का कितना आंसर आने वाला हमारे लिए है, जो है कॉस का 90। आप यहाँ भी समझ सकते थे, देखो यहाँ पे हम नहीं लगा सकते रिलेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन है, tan है, साइन है, सब अलग अलग दिया है। इसमें क्या था, सब एक जैसा था। इसमें क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़का डिग्री होगा ना वो सबसे क्या हो जाएगा, हमारा छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट कॉस है साइन, देखो मिक्स करके दे दिया है, मिक्स करके दे दिया तो आपको वैल्यू लिखना पड़ेगा। कॉस 0 कितना होता है, 1। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। और कॉस 30 कितना होता है, √3/2। और tan 45 कितना होता है आपका 1। आपसे पूछा है सबसे छोटा कौन आएगा, ध्यान देना, ये 1 1 है, ये कितना है, 1 में डिवाइड करना है 1.414 से, और ये 1.732 में कितना से डिवाइड करना है आपका है 2 से। आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसमें करवा दो 1/√2 है ना, यानी कि √2 से अपने से गुना करवा दो, तो कितना बन जाएगा यह, तो √2 में √2 से गुना कितना बनेगा 2, और ऊपर कितना हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। इसका वैल्यू 1.414 बट्टा में 2 आने वाले हैं, जिसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 0.707 आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा 0.8 इस प्रकार से आने वाला है 0.866। तो ये सब तो बड़ा काफी बड़ा है, ये तो 0.8 है, 0.7 है, ये सब क्या है 1 1 है, जो कि काफी बड़ा वैल्यू है। हाँ ये कह सकते हो ये क्या है, सबसे छोटा वैल्यू है। ये क्या हो जाएगा, 1/√2 किसका होता है, साइन 45, ये क्या हो गया आपका सबसे छोटा वैल्यू हो गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए अगला किताब का है, कहता है 17 नंबर में कि कौन आपका बेसी मान है। आपसे क्या पूछा है, कौन आपका बेसी मान है, इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन आपका है। पिछली बार आपको छोटा मान निकालना था, क्या निकालना आपको है, बड़ा मान निकालना है। कहता है tan 45 जो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और ऐसे भी हम जानते हैं सारे क्वेश्चन tan का दिया गया है, तो tan होता है सीधा सीधा संबंध वाले, ज्यादा डिग्री है तो ज्यादा मान आएगा। आपको हम इसमें करवाए थे ना tan का, चलो फिर से चलते आपको टेबल में लेकर के। tan में करवाए थे आपको कि tan का थीटा अगर ज्यादा होगा तो मान भी क्या हो जाएगा, हमारा ज्यादा हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं tan में जो सबसे बेसी डिग्री होगा वही क्या होगा, सबसे बेसी मान होगा, यही इसका आंसर है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, क्वेश्चन किसका है, खाली साइन का है, और साइन में भी क्या है आपका, सेम संबंध है। साइन में भी क्या आपका है, सेम संबंध है आपका, कि अगर आपका साइन में थीटा बढ़ता है तो मान भी क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। सो अगर क्वेश्चन केवल साइन का है तो फिर सोचने वाली बात ही नहीं है, सब के सब साइन है, सबसे बेसी बड़ा मान जो होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा सबसे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि साइन का 88 हो जाएगा। क्लियर। अगला कॉस का कहता है 30 डिग्री किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर होता है। ये हो गया कॉस का 30। tan 30 कितना होता है, 1/√3। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। और ये कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। देखो सबसे पहला बात, अगर हम देखा जाए √3 का वैल्यू कितना बटा 2 हो जाएगा, जो कि 0.866 के बराबर आता है। यहाँ पे देखा जाए तो हम क्या करने वाले हैं, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, तो नीचे बन जाएगा एगो 3 1.732 3 से डिवाइड, 3 5 15 2 23 3 7 21 3 7 21। अगर उसको डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। और इसमें क्या करना है, √2 से ऊपर गुना और √2 से नीचे गुना, नीचे करोगे तो कितना बनेगा, ये 2। इसका वैल्यू होता है 1.414, कितना से डिवाइड करना है, 2 से 0.707। आप देख सकते हो इसमें सबसे बड़ा मान किसका आपका है, ये वाला 0.8 है, 0.7 है, 0.5 है, 0.5 है। सबसे बड़ा कितना आ गया आपका, ये वाला कॉस का 30 डिग्री। कंसेप्ट क्लियर है।
चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते 18 के लिए। कहता है आपका कहता है tan का 60 डिग्री और गुने का क्या कहता है cos का 30 डिग्री। बस वैल्यू केवल पुट करो। tan 60 कितना होता है √3 और cos 60 कितना, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2 होता है। मल्टीप्लाई करवा दो, 2 को √3 मिलकर कितना बना देगा आपका, 1 को 3 बना देगा, बटा में कितना आएगा 2 आएगा। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट sin 45 कितना होता है, sin 45 1/√2 होता है। और आपसे क्या पूछा है, cos 45 कितना होता है, ये भी आपका 1/√2 होता है। माइनस sin स्क्वायर क्या करना है 30, तो sin 30 कितना होता है 1/2 स्क्वायर कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका दोनों मिला के 1 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4, लघुत्तम निकलेगा आपका 4 और ये घटेगा कितना बचेगा 1/4। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4। ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। कहता है 2 sin 45 डिग्री, तो 2 और sin 45 कितना होता है 1/√2। अगला कहता है cos 45 जो किसके बराबर होता है 1/√2 के बराबर होता है। और इसी में कहता है tan 45 कितना होता है, या 1 के बराबर होता है। चलिए सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू नीचे में 2 को √2 मिलकर कितना बना देगा आपका, 1 2 बना देगा। ऊपर में कितना चल रहा है 1 इंटू 1, 2 से 2 कट गया, कितना आंसर आएगा इसका, 1 आंसर आएगा। ठीक है, अगला कहता है cos का 30 डिग्री, इसको हटा देते हैं क्योंकि जगह क्या है बहुत ही कम कह सकते हो। कितना कर आपका cos का 30 डिग्री कितना होता है, cos का 30 √3/2 होता है। लिख लेते हैं √3/ कितना होता है 2 होता है। cos का 45 कितना होता है, गुना देके 1/√2 होता है। sin का 30 कितना होता है 1/2 होता है। और sin का 45 कितना होता है 1/√2 होता है। एलसीएम निकाल लो, 2√2 इसके टेबल में एक मरतबा है √3 है, माइनस के कितना बनेगा 1 बटा कितना आएगा 2√2 आएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, लगा दीजिए। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, उसी का 18 का 5 नंबर है। tan का 30 कहता है किसके बराबर होता है 1/√3 के बराबर होता है। sec का 45 तो ये होता है cos का 45 1/√2, इसका उल्टा कर लो कितना आ जाएगा √2 प्लस tan 60 कितना होता है √3 और sec 30 कितना होता है, तो cos 30 का होता है √3/2, उसका उल्टा कर लो 2/√3। इससे क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 था ये है ना। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका √2 बटा कितना आएगा आपका √3 आएगा। थोड़ा सॉल्व कर लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा √2 प्लस 2√3। आप चाहोगे तो ऊपर नीचे क्या कर सकते हो, √3 से क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई करवा सकते हो, करवा दो मल्टीप्लाई। नीचे बन जाएगा 1 और 3, ऊपर कितना बनेगा √2 गुने √3 √6 और इसके साथ क्या बना देगा √3 करने के बाद आपका 3 बनेगा और 3 में कितना बनेगा आपका 6 बनेगा। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो चेक कर लो, फिर से वापस करना चाहो तो tan 30 हो गया और ये कितना हो गया sec 45 हो गया है ना। ये आपका कितना हो गया tan 60 हो गया, ये आपका कितना हो गया, ये आपका sec 30 हो गया, जो कि cos 30 का क्या होता है उल्टा होता है। तो बाकी प्रोसेस क्या है बिल्कुल सही है, हमने थोड़ा सा क्या किया बस खाली गुना भाग कर दिया। चलो 19 नंबर, cos स्क्वायर क्या है 30 डिग्री, cos 30 कितना होता है, तो cos 30 कितना होता है √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर लेना है 1 प्लस tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, इसका स्क्वायर 3/4 और इसका स्क्वायर कितना होता है 1/3। सॉल्व कर लीजिए, 4/3 इंटू का 3/4 सब कट गया और आंसर कितना आएगा आपका 1 आएगा। ठीक है, ये था आपका 19 का पहला क्वेश्चन। अगर बात किया जाए 19 में आपके 11 क्वेश्चन दिए गए। ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन हम लोग आराम से करेंगे। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि चैप्टर क्या है काफी लंबा है, 26 क्वेश्चन का चैप्टर है, तो थोड़ा समय लग सकता है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझ में अच्छे से आएगा। चलिए 4 cosec स्क्वायर 60 डिग्री, 4 cosec 60 कितना होता है, तो वो sin 60 का क्या होता है उल्टा होता है। √3/2 का उल्टा कितना होता है 2/√3 लिख लो, इसका स्क्वायर कर लो। उसके बाद 3 आपसे से कह रहा है sec स्क्वायर 60 डिग्री, तो sec 60 जो होता है वो हमारा क्या होता है cos 60 का क्या होता है उल्टा होता है। cos 60 कितना होता है 1/2, उसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, स्क्वायर कर लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12, इन्हें काढ़ी 2 का स्क्वायर 4, नीचे में 3 इंटू में कितना आएगा 4, 16/3 प्लस 12, एलसीएम कितना आएगा आपका 3, 16 प्लस कितना आएगा 12 तिहाई 36, कितना आ जाएगा 52/3, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये था आपका 2 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके लिए 3 के लिए। 3 में कहता आपका है कि sin स्क्वायर 45, sin 45 कितना होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई के साथ क्या बोला आपका है कि cosec स्क्वायर 30 डिग्री,
तो cosec 30 का मतलब क्या होता है, sin 30 का उल्टा होता है। sin 30 कितना होता है 1/2, उल्टा करेंगे तो 2 स्क्वायर कर लो, माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री। तो जो हमारा sec होता है ना, sec 60 जो होता है वो cos 60 के क्या होता है, क्या होता है उल्टा होता है। तो cos 60 कितना होता है 1/2, उल्टा करेंगे तो 2। इसका स्क्वायर कर लीजिए, क्या बोला इसका करने के लिए, स्क्वायर करने के लिए, ठीक है। चलिए देख लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 किसके बराबर होता है 1/2 हो गया, इंटू में कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा आपका 4, ये कटेगा 2 मरतबे में, 2 में से 4 कटे कितना बचेगा आपका माइनस का 2 आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर किसका जवाब 3 का जवाब, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ। कहता है आपका साइन का कितना कह रहा है आपका, है ना, साइन आपका कह रहा है 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है आपका 1√3/2 होता है, कितना होता है √3/2 होता है, इंटू सेक कर रहा है 45 डिग्री। तो सेक 45 होता है, cos 45 का उल्टा होता है। तो cos 45 कितना होता है आपका 1/2, उल्टा कितना हो जाएगा √2 आ जाएगा। इसका क्या करना आपको है स्क्वायर कर लेना है, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ क्या बोला है tan का 30 डिग्री, किसके बराबर होता है tan 30 √3 के बराबर होता है 1/√3, प्लस में आपका बोला गया है 4 sin 0 कितना होता है 0 होता है। इधर का कहानी तो 0 हो गया, इसको छोड़ दीजिए। ये हो जाएगा आपका, इसको चाहोगे तो कट कर सकते हो, इसके पास 2√3 था ना, ये कट गया, कितना बचेगा आपके पास 1√3, और ये कितना होता है √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया आपका √3, कितना बच गया आपका आंसर, ये फाइनल आपका 0 आ गया। तो 4 नंबर में कितना आएगा आपका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, तो कहता है 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री, 4 और sin 60 कितना होता है √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, प्लस का 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 3 और tan 30 कितना होता है √3, 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 8 sin 45 डिग्री, sin 45 कितना होता है आपका 1/√2 के बराबर होता है, इंटू में cos कह रहा है 45 जो कि 1/√2 के बराबर होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3/4 इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, दोनों साइड से 4 कट गया 3 आ गया, 3 कट गया 1 आ गया, माइनस 2 से कट गया 4 मरता में, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 और 1 4 होता है, और 4 में से 4 जाएगा कितना आएगा आपका आंसर 0 आ जाएगा। चलते हैं 6 नंबर की तरफ। आप देख सकते हो आपका हम क्वेश्चन नंबर 19 का 6 तक पहुंचा है, ठीक है। 6 नंबर पे कहता है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 1/2 का स्क्वायर कर लेना है, माइनस 3 और cos 45 का स्क्वायर कर लेना है, cos 45 कितना है 1/2 का क्या कहता है स्क्वायर कर लेना है, प्लस का tan 60 का स्क्वायर करना है, तो tan 60 √3 होता है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4, ये हो जाएगा 3 इंटू 1/2, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा 3/2, और ये हो जाएगा 3/1, एलसीएम निकलेगा आपका 2, ये 1 है 3 है कितना है 6 है, 6 और 1 7 होता है, 7 में से 3 कटेगा तो आपका 4/2 कितना बचेगा आपका 2 आंसर। क्लियर, ये था आपका 6 नंबर, ठीक है ना। आगे बात करते हैं 7 नंबर के लिए। 7 नंबर में कहता है यहां से आपसे 7 नंबर कह रहा है कि tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 कितना होता है √3 होता है, स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 4 cos स्क्वायर 45, तो cos 45 1/2 स्क्वायर कर लीजिए, प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो sec 30 कितना होता है आपका वो cos 30 का क्या होता है उल्टा होता है, cos 30 कितना होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, इसका क्या कर लेना आपको है स्क्वायर कर लेना है, प्लस में 5 cos स्क्वायर 90, तो cos 90 हमारा कितना होता है 0 होता है, स्क्वायर करने पर भी क्या वो 0 ही रहेगा। सो इधर की कहानी तो खत्म हो गया, ये हो जाएगा 2/2 नहीं, ये हो जाएगा 4/, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 के साथ 4 का गुना है, यहाँ पे कितना 3 है, ये कट गया 2 मरता में, 3 प्लस 2 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 4, 3 2 5 4 9 आंसर, ठीक है। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसके लिए 8 के लिए, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8 के लिए। 8 में कहता है आपका है 2 sin स्क्वायर 2 और sin 30 का स्क्वायर कर देना है, इंटू के साथ tan 60 लिख देना है, कितना होता है √3, 3 cos 60 का स्क्वायर जो कि 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, और कहाँ गया इंटू यहाँ पर है sec स्क्वायर 30, तो sec 30 जो होता है cos 30 का क्या होता है उल्टा होता है, इसका स्क्वायर कर लेना है,
सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू 1/4 इंटू √3 माइनस 3 इंटू 1/4 इंटू 4 बटा कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। दोनों कटेगा, दोनों कटेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 से कटेगा कितना मरतबा में 2 मरतबा में, √3/2 माइनस का कितना बचेगा आपका ये 1 बचेगा। एलसीएम ले लीजिए, √3 माइनस कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं कितने नंबर में, 9 नंबर में। 9 नंबर में कहता है आपका क्वेश्चन कि 4 बाहर रखिए और sin 30 करने के बाद sin 30 का मान लिखिए, माथा पर उसका 4 दे दीजिएगा, यानी कि sin 30 का वैल्यू 1/2 माथा पर 4 प्लस cos 7 लिख लीजिए जो किसके बराबर होता है 1/2 माथा पर कर लीजिए इसका 4 ब्रैकेट बंद माइनस 3 बाहर कर लीजिए। cos स्क्वायर 45, cos 45 होता है 1/2 स्क्वायर कर लीजिए और 2 sin स्क्वायर 45 तो 2 रख करके sin 45 लिख करके स्क्वायर कर लीजिए। क्लियर, आगे देख लीजिए। ये होता है 4 बार कीजिएगा तो 16 आएगा, ये भी 4 बार कीजिएगा तो 16 आएगा, ये 2 बार कीजिएगा तो 2 आएगा और 2 पहले से यहाँ पे गुना था, स्क्वायर कीजिएगा तो ये भी कितना आएगा 2 ही आएगा। इसको लिख सकते हैं 2 बार 1/16 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1/2 माइनस कितना बचेगा आपका ये 1 बचेगा, ये हो जाएगा 1/2 मरतबा में कट गया सारा चीज इसका, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 इंटू इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा ये आपका माइनस का 1/2 बचेगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/2 एलसीएम 2 निकलेगा 1 + 3 यानी कि कितना आ गया 4/2, कितना आंसर आ गया आपका ये 2 आंसर आ गया। अब देख सकते हो आपका हमने यहाँ तक 9 क्वेश्चन का हमने क्या कर दिया सोल्यूशन करवा दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, उसी का 10 है, क्वेश्चन नंबर 19 का ही चल रहा है अभी तक, 19 का चलते हैं 10 नंबर में। कहता है tan स्क्वायर 45, tan 45 लिख के स्क्वायर कर लो, sec स्क्वायर 60 डिग्री तो sec 60 कितना होता है cos 60 का उल्टा होता है, स्क्वायर कर लो, माइनस का cot स्क्वायर 30 डिग्री, cot 30 कितना होता है √3 का स्क्वायर कर लो, और cosec स्क्वायर क्या वाला है 30 और cosec 30 किसके बराबर होता है sin 30 के उल्टा होता है 2 का स्क्वायर कर लो। चलो सॉल्व कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, इसका 3, इसका 4, 4 1 5 यानी कि 4 1 5, 5 4 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा आपका 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि 19 का लास्ट नंबर है, सॉरी हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 4 बट्टा tan स्क्वायर 60 है तो tan 60 कितना होता है √3 होता है, स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस cos स्क्वायर 30 तो cos 30 कितना होता है √3/2 होता है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और sin स्क्वायर 45 कितना होता है 1/2 इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 1 बट्टा इसका स्क्वायर करेंगे 4 जो कि ऊपर चला जाएगा, इसका 3 बचेगा और इसका आएगा 1/2, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 6, 2 मरतबे में लगेगा, 2 मरतबे में लगेगा और ये लगेगा 3 मरतबे में, ठीक है। 8 8 16, 16 में से 3 गया तो 13/6, ये आपका क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो हमने 19 नंबर क्वेश्चन तक आपका सॉल्यूशन करवा दिया है, अभी थोड़े से और बच गए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, थोड़ा सा बस पेशेंस बनाए रखिएगा। हम चाहते हैं यह एक ही वीडियो में आपका 2 का जो बी हम करवा रहे हैं प्रश्नावली वो आपका खत्म हो जाए, ताकि अगली बार आपके सामने हम 1 का बी करवा रहे थे ना, अगली बार आपके सामने हम 2 का ए लेकर के आए, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है त्रिकोणमिति, पता नहीं इसको कैसे लोग हुआ बना के रखा हुआ है, जबकि होते बहुत आसान है। कहता है मान ज्ञात करें, सबसे पहला क्वेश्चन tan 60 कहता है, tan 60 होता है √3, sin 60 कह रहा है जो कि √3/2 होता है, और कह रहा है आपसे कितना cos का 30 कह रहा है कितना आता है √3/2 आता है। ये जो आप देख रहे हैं नीचे में कितनी बार आपका आया है √3/2, 2 बार आया है, कट गया, ये भी कट गया आपका √3 से √3 कितना आंसर आएगा 1। अगर बात करते हैं 20 का 2 नंबर की तरफ, तो कहता है cot का 30 जो किसके बराबर आता है √3 के बराबर, sin 60 प्लस का cos 60, sin 60 हो गया और साथ में क्या कर रहा आपका है cos 60 कह रहा है, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। नीचे भी क्या हो जाएगा एलसीएम 2 √3 + 1, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा ना तो इसका आंसर आने वाला है आपका, देख लो √3 ऊपर में था, 2 चला जाएगा ऊपर में, नीचे में कितना है √3 + 1, इसका करना पड़ेगा हरों का प्रमेयकरण, यानी कि ऊपर में लिखा हुआ है 2 √3 और √3 + 1 तो इसमें गुना कर दीजिए, √3 - 1 का क्या कर दीजिए ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। नीचे में क्या आ जाएंगे कि a + b a - b यानी कि a² - का b², √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, इधर हो जाएगा आपका 2 √3 का गुना करवाना पड़ेगा √3 - 1 के साथ, यहाँ पे घटेगा तो 2 बचेगा, ये आपका 2 √3 है, √3 - 1 के साथ 2 से 2 कट गया, यानी कि √3 × √3 - 1, ये क्या हो गया आंसर हो गया।
ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन आपका, सॉरी 20 नंबर का हमने आपको करवा दिया सोल्यूशन। तो किसकी बारी है? 21 नंबर का। चलो 21 नंबर में चलते हैं। कहता है मान ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? मान ज्ञात कीजिए। 21 का 1 नंबर कहता है 4 और क्या बोल रहा है? साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर कितना होता है? √3/2 होता है, स्क्वायर करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर 45 जो कि 1/√2 होता है, स्क्वायर करना पड़ेगा। नीचे में tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3 होता है, स्क्वायर करना पड़ेगा। और कॉस स्क्वायर 90, तो कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। 0 का स्क्वायर कितना आएगा? 0 आएगा। नीचे में 1 का स्क्वायर 1 है और √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? आपका 3 आ जाएगा। ऊपर में 4 के साथ ब्रैकेट है और ये हो जाएगा 3/4 है ना, -1/2। इसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 4 हो गया, ये आपका एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। 4 एकम 4 है, ये आपका 2 मरतबे में लग गया। इसके बाद कितना हो जाएगा? 4 इंटू घटेगा तो 1/4, नीचे में कितना? 1/3 है, दोनों कट गया। इसका 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर में चला जाएगा। तो ये था आपका 21 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में ना बेसिकली देखा जाए तो जितने भी आपके विशेष अनुपात वाले जो आपका विशेष कोणों का जो अनुपात आपका दिया है, यानी कि कौन सबका हमें त्रिकोणमितीय अनुपात पता होना चाहिए, फिर ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फिर ये चैप्टर जो जाके हो जाएगा हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसी का 2 नंबर कहता है 5 साइन स्क्वायर 30 कितना होता है? साइन 30 1/2 स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस कॉस स्क्वायर 45 1/2 का क्या करना पड़ेगा? हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अगला कहता है 4 tan स्क्वायर 30, तो 4 और tan 30 कितना होता है? 1/3 स्क्वायर करना पड़ेगा। नीचे में 2 साइन 30 जो कि 1/2 होता है, cos 30 कितना होता है? √3/2 होता है, और tan 45 कितना होता है? आपका 1 होता है। ये हो जाएगा 5 इंटू 1/4, 1/2 के साथ 4 इंटू 1/3, नीचे में दोनों कट गया, √3/2 प्लस 1। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। एलसीएम में 4 2 3 का लघुत्तम कितना आएगा? 12 आएगा। 4 × 12 3 × 5 15, 2 × 6 12 और 4 मतलब लगेगा तो 16। नीचे में 2 एलसीएम के साथ √3 प्लस 1, नीचे में √3/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 6 21, 21 में 16 गया तो 5/12। थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 5 ऊपर रहेगा, 12 नीचे आएगा, √3 नीचे 2 ऊपर, ये कट गया 6 मरता में, कुछ गड़बड़ कर दिए। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे √3 प्लस 1 बटा कितना आएगा? 2 आएगा। सो यहाँ पे कितना आएगा? √3 प्लस 1 आएगा। ठीक है, 2 से कटेगा 6 मरते में, 5/6 बाहर चल रहा था, 1/√3 प्लस 1। हरों का क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे प्रमेयकरण करना पड़ेगा। तो इसका हम क्या करवाने वाले हैं? माइनस के साथ क्या करवाने ऊपर वाले, ऊपर नीचे क्या करवाएंगे? इसका गुणा करवा देंगे। ठीक है, तो देख लो यहाँ पर, यहीं पे देख लीजिए, इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं। ये हो जाएगा √3 - 1 और नीचे में हो जाएगा आपका a प्लस b, और a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1, कितना बचेगा आपका? ये 2 से नीचे में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 12, यहाँ पे 5 है, √3 - 1, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये था आपका 22 का, सॉरी ये था आपका 21 का 2 नंबर। नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग 22 की तरफ। यहां से कहता है 22 नंबर में यदि पाई का मान 180 है तो ठीक है, अब भी क्या करना? पाई की जगह पर 180 कर देना। तो पहला क्वेश्चन में कहता है cos स्क्वायर 0, cos 0 कितना होता है? 1, उसका स्क्वायर कर लीजिए। 180 में 4 से डिवाइड कितना बनेगा? यह 45, tan 45 कितना होता है? 1 का क्यों, ये हो जाएगा sin 45 जो कि होता है 1/√2, पावर कितना करना है इसका? 4। ये 1 है, ये 1 है, कितना हो जाएगा? ये आपका, तो √2 का स्क्वायर करते तो 2 आता, एक बार फिर से स्क्वायर करो, कितना जाएगा आपका? नीचे में 4 आ जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 9/4 आपका क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला कहता है साइन 180/3 कितना होता है? 60 डिग्री। तो साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है, उसका कहता है स्क्वायर करने के लिए। यहाँ पे हो जाएगा 180/6 कितना होता है? 30 डिग्री, और tan 30 कितना होता है? 1/√3 स्क्वायर करना पड़ेगा और इसका माइनस देकर, और यहाँ पे क्या आएगा? 180/2 कितना होता है? 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है? आपका 0 होता है, 0 का स्क्वायर करने से फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही रहेगा। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 3/4 1/3, एलसीएम हो जाएगा आपका 12,
3 3 9, 3 चौका 12, 13/12 आंसर आपका हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23 नंबर की तरफ। 23 नंबर में कहता है आपका कि सिद्ध कीजिए, हम लिखेंगे यहाँ पे LHS कि 2 tan 30 डिग्री हम सबका वैल्यू पुट करते चल रहे हैं और यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि 2 tan 30 कितना होता है 1/√3, 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर यानी कि 1/3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये 2/√3 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/3 आएगा, फिर से 2/√3 है और 3 में से एक जाएगा तो 2/3 है, दोनों 2 कट गया, ऊपर में 3 नीचे में कितना आएगा √3 और ये कट जाएगा कितना मरता में 1√3 मरता में, क्योंकि इस 3 के पास का √3 होता है 2। अगर बात करते हैं 23 का 2 नंबर, 23 का हम बात करते हैं 2 नंबर का। 23 का 2 नंबर कहता है tan 60 जो कि कितना बराबर होता है √3 के बराबर होता है और tan 30 1/√3, 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30, ये आपका हो गया LHS किसका 2 नंबर हो गया 22 का। अब देख सकते हो दोनों कट गया, बट्टा में क्या चल रहा है 1 + 1, ऊपर में क्या चल रहा है एलसीएम इसका √3, 3 - 1, ऊपर में 2/√3 है, नीचे में कितना आपका 2 है, 2 से 2 कट गया, 1/ इसका क्या आ गया √3 आंसर आ गया। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं 22 का 3 नंबर का, कितना जाएगा, कहता है sin का 30, ये हो गया sin का 30, cos का 60 कितना होता है, उसके बाद प्लस cos का 30 और उसके बाद कहता है sin का 60, ये आपका LHS हो गया। यहाँ पर से देखते चलो, है ना, लिखा हुआ है cos 30 sin 60, सॉल्व करते हैं, कितना आएगा ये 1/4, 3/4, 1 + 3, 4/4 कितना आ गया 1। क्या यह हमारा sin 90 के बराबर होता है, बिल्कुल होता है, लिख देंगे बराबर देके sin 90 जो किसके बराबर है RHS के बराबर है, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, अगला ये सब आपका प्रूफ वाला है ना, सब आपका प्रूफ था। अगर बात करते हैं 4 नंबर पे, अगर बात करते हैं 4 नंबर पे, ठीक है, 4 नंबर में कहता है आपका है कि cos 60 का वैल्यू कितना होता है, जानते हैं cos 60 कितना होता है आपका, है ना, लिख लीजिए यहाँ पे cos 60 बराबर कितना होता है आपका 1/2, 1 माइनस निकालना है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, बराबर देके 1 - 2 और sin 30 होता है 1/2 का स्क्वायर कर लो, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1/4, ये कटेगा 1 - 1/2 कितना आ गया आपका 1/2। अब देख रहे हो दोनों का मान क्या आ गया बराबर आ गया। एक और निकाल लो, किसके बराबर बोला है आपका 2 cos स्क्वायर 30 - 1, तो 2 × √3/2 का स्क्वायर माइनस का 1, 2 × 3/4 - 1, ये कट गया 2 मरता में 3/2 - 1, सॉल्व कर कितना आएगा आपका 1/2। आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि आपने निकाला cos 60 का मान, आपने निकाला 1 - 2 sin स्क्वायर 30 का मान, और आपने निकाला 2 cos स्क्वायर 60 - 1 का मान, सॉरी 2 cos स्क्वायर 30 - 1 का मान, सबका मान क्या गया बराबर आ गया, सो ये क्या हो गया हमारे लिए प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर किसका जवाब 23 का जवाब। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसके लिए 24 के लिए। कहता है यदि आप b के जगह पर रखिएगा 30 डिग्री तो प्रूफ करके बताइए कि 1 - cos b × 1 + cos b डिवाइड बटा 1 - sin b और 1 + sin b करिएगा तो कितना आपका आंसर आएगा 1/3। लिखेंगे यहाँ पे LHS, क्या लिखेंगे LHS में 1 - cos का कितना डिग्री 30 डिग्री, 1, उसके बाद फिर से क्या ब्रैकेट में आपका है 1 + cos का 30 डिग्री, नीचे में क्या है 1 - sin का 30 डिग्री और यहाँ पे क्या है 1 + sin का 30 डिग्री। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। cos 30 कितना होता है आपका √3/2 होता है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 + √3/2 हो जाएगा, 1 - 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1/2। तो सॉल्व कर लेते हैं a - b a + b, a² - b², 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, a - b a + b a² - b², सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा ये आपका 1/4, ये आपका सॉल्व कीजिएगा 3/4, 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया आपका 1/3, तो किसके बराबर है आपका RHS के बराबर है, और ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। देख सकते हो किसके बराबर बोला था 1/3 के बराबर ही बोला था। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं। कहता है आपका क्वेश्चन अगला कि साइन का 2b है, हम लिखेंगे यहाँ पे LHS, साइन का 2b, बी किसके बराबर बोला था, बी बोला था 30 डिग्री के बराबर। सो आपसे पूछना चाह रहा है साइन का 60 डिग्री कितना होता है, या √3/2। अब हम बात करते हैं RHS में। 2 साइन यहाँ पे कितना बोला है, बी की जगह पर 30 और कॉस में कितना बोला है 30, तो साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 30 कितना होता है √3/2, दोनों कट गया, कितना गया √3/2। आप देख सकते हो कि जितना LHS का मान हो किसके बराबर है, RHS के बराबर हो गया। तो इस बात का क्या हो गया, हमारे लिए प्रूव हो गया। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, उसमें कहता है आपका LHS में कह रहा है कि cos का 3b है, 3 मतलब 3, अब 3b का मतलब गया b की जगह पर 30 डिग्री। सो आपसे पूछना चाह रहा है cos का 90 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। अब हम बात करते हैं RHS में। 4 cos QB, 4 cos Q 30 डिग्री माइनस का 3 cos 30 डिग्री। 4 cos कितना होता है 30 का, √3/2 के पावर 3 करना है, और 30 कितना होता है फिर से आपका √3/2 होता है। 4 इंटू 3 बार करना है, तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 बार कीजिएगा √3, तो 2 बार का निकलेगा 1 और 3, अब बच जाएगा कितना √3, ये भी हो जाएगा 3 और 3 कितना जाएगा बटा में 2 आ जाएगा, ये कटेगा 2 मरता में, दोनों चीज सेम हो गया, कितना आंसर आएगा 0 आएगा। आप देख सकते हो कि जितना LHS का मान आया किसके बराबर आया, आपका RHS के बराबर आ गया, और इस बात का क्या हो गया, यह प्रूव हो गया। ठीक है, अगला 4 नंबर कहता है साइन आपका LHS भी क्या करा आपका, साइन का 2b, b की जगह पर क्या रखना है 30 डिग्री, साइन का 60 कितना होता है √3/2 के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं RHS का, किसके बराबर बोला है 2 tan 30 डिग्री, b की जगह पर 30 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर 30 डिग्री। देख लेते हैं थोड़ा सा, चलिए यहाँ पे कह रहा है आपका 2 tan 30 मतलब 1/√3, 1 + 1/√3 का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। ऊपर में आएगा 2/√3, यहाँ पे आएगा 1 + 1/3, फिर से 2/√3, 3 एकम 3, 4/3 है ना, 2/√3, नीचे में 4 है, ऊपर में चला जाएगा 3, ये कटेगा 2 मरतबे में, और ये कटेगा आपका क्या मरतबे में, ये कटेगा आपका √3 मरतबे में। सो कितना आ गया √3 बटा आपका कितना आ गया 2 आ गया। आप देख सकते हो कि जो आपका LHS है वही पे क्या निकला है RHS। सो LHS का मान किसके बराबर आ गया RHS, और ये क्या हो गया आपका, ये प्रूव हो गया। क्लियर है। आगे बात करते हैं 26 नंबर के लिए, क्योंकि ये आपका था, सॉरी ये आपका था 24 नंबर का 4 था, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अभी आपके सामने जो है 25 नंबर है, 26 नंबर है, और 26 का लास्ट यहाँ तक है, सब देख लेंगे, थोड़ा देर समय दे दीजिए, सब बन जाएगा। 25 का 1 नंबर कहता है यदि हम थीटा की जगह पर करते हैं 45 डिग्री, तो हमें प्रूफ करके बताओ कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होना चाहिए। लिखेंगे LHS। कहता है 2 sin थीटा की जगह पर 45 है, यहाँ भी क्या थीटा की जगह पर 45 आएगा, 2 इंटू 1/√2, 1/√2, नीचे में देख सकते हो 2/√2 है, कितना है 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1। अब हम बात करते हैं RHS का, कितना बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 45, और क्या बोल रहा है कॉस स्क्वायर 45, इसका हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या बोला थीटा की जगह पर क्या बोला था 45 डिग्री। ठीक है ना। सो ये भी वैल्यू कितना था 1/√2 स्क्वायर हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1/2, 1/2, दोनों कितना हो जाएगा 2/2, कितना आंसर आएगा आपका ये 1 आएगा। अब देख सकते हो कि जितना LHS का मान है और किसके बराबर है RHS किसके बराबर है 1 के बराबर है, ये क्या हो गया आपका, ये चीज प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये था 25 का 1 नंबर। अब हम आगे बात करते हैं 25 के 2 नंबर के लिए। 25 के 2 नंबर में कहता है अगर आपको थीटा की जगह पर करना है 30 डिग्री, तो हमें बताओ 1 + sec स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2.1/3। हम लिखेंगे LHS 1 + sec स्क्वायर 30 डिग्री। सेक 30 का जब वैल्यू होता है cos 30 का उल्टा होता है, यानी कि 2/√3, इसका स्क्वायर कर लो, ये हो जाएगा 1 + 4/3, लघुत्तम ले लो 3 + 4
7/3, इसका पूर्णांक तोड़ दो, सबसे बढ़िया कितना हो जाएगा 2.1/3। अगर बात करते हैं RHS का, क्या बोला आपसे बोला है 2 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, और tan 30 कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/3, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 3, 6 + 1 7/3 कितना के बराबर आ जाएगा 2.1/3। आप क्या देख रहे हो कि दोनों का मान क्या क्या बराबर आ गया, इसलिए लिखेंगे LHS का मान जो है RHS के बराबर आया है, कितना आया है 2.1/3 आया है। इस बात का हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कह रहा है 26 नंबर में, यदि A की जगह पर 45 है और B की जगह पर 30 है तो प्रूफ करके बताइए कि 1/cot A की जगह पर 45 प्लस साइन और B की जगह पर क्या करना आपको है 30। 1/cot 45 कितना होता है 1 होता है, और साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। सॉल्व कर लीजिए, ये 3/2 है, 2 ऊपर और नीचे कितना आएगा आपका 3 आएगा। यही चीज क्या करना था आपको, प्रूफ करना था, जो कि किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया, देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं 26 के 2 नंबर में। A की जगह पर 60 है, B की जगह पर कितना करना है 30, लिखेंगे यहाँ पे LHS 60 + 30, cos का 60 + 30 जो किसके बराबर आता है cos का 90 किसके बराबर आता है या 0, लिखेंगे RHS cos A cos B, cos A की जगह पर 60 और B की जगह पर 30, sin A sin B sin 60 और यहाँ पर लिखेंगे sin 30। cos 60 कितना होता है 1/2, ये होता है √3/2, ये होता है √3/2 और ये होता है 1/2। दोनों चीज क्या है सेम है, √3/4 है, √3/4 कितना आ गया इसका आंसर 0 आ गया। आप देख सकते हो कि जितना LHS है उतना ही क्या हमारा है RHS। देखेंगे LHS का मान किसके बराबर आ गया RHS के मान के बराबर, और इस बात का हमने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब आपका लास्ट क्वेश्चन बच गया 1 के B का। कहता है A बराबर भी 60 है, B बराबर भी 60 है, और तब आप निकालो कि cos का A - B, यानी कि आपसे पूछा है cos का 0 डिग्री कितना आता है 1। अगर आप निकालना चाहते हो RHS का मान cos A - cos B, A की जगह पर भी 60 है और B की जगह पर भी क्या है 60 है, दोनों चीज से हमें कितना आएगा 0। हमें बताओ क्या यहाँ पे LHS का मान जो है RHS के बराबर आया है, तो बोलेंगे भाई साहब नहीं आया है। इसी बात का क्या कह रहा था, प्रूफ करके बताओ कि दोनों का मान बराबर नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आप देख सकते हो ये आपके थे टोटल क्वेश्चन है ना, ये आपके थे 1 के B का है ना। टोटल क्वेश्चन 26 क्वेश्चन था। हमने पूरा कोशिश किया आपको समझाने का, इसका हर एक जो है आपको सॉल्यूशन बताए हैं। कभी भी रटना नहीं है, समझ के बनाना है। समझ के बनाओगे आप, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा वो सब चीज, ठीक है ना। रटने से आपको जो है वो चीज बहुत क्षणिक भर के लिए याद हो जाता है, फिर आप भूल जाते हो, है ना। इसीलिए रटने का प्रयास नहीं करना है, समझने का प्रयास करना है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आप मेरे वीडियो को बार बार रिपीट करके 2 बार देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो। अभी आप नए हो, समझ रहे हो ना, अभी आप पहली बार बना रहे हो त्रिकोणमिति, तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकता है, बट कोई ना, आपके पास सुविधा है वीडियो देखने का, दोबारा देखने का, तिबारा देखने का। आप वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, मैक्सिमम 2 बार तो काफी है मेरे ख्याल से। उसके बाद अपना खुद से बनाइएगा, आपसे तो पक्का बनेगा क्वेश्चन, A to Z आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा, है ना, जो हमने आपको स्टार्ट किया था, ये हमारा त्रिकोणमिति का। हमने जो है यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और अभी आपको जो हम पढ़ाया है ना, वो हमारा पार्ट 4 है। ये आपके जो है यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, आप लोग उसको देखिएगा और अपने पढ़ाई को और भी बेहतरीन कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ हम मिलेंगे 2 के A के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।